अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वो एलिमिनेशन मेथड से थे, तो आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे हम यूज़ करते हैं दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। सो यहाँ पे देखिए, आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही होंगी। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लेता हूँ, इन x को इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ, तो देखें क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इस x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जो कि यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि x y के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y की वैल्यू मेरे पास बन गई y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो अभी 7 y की वैल्यू 7 माइनस एक्स को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखें, यहाँ पर मैं इस y की वैल्यू को इधर 5 की जगह पर पुट कर दूंगा। तो x माइनस वाई की जगह पर मैं 7 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा इज इक्वल टू 5। तो अब इस इक्वेशन को ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें यहाँ से, -7, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखें, एक्स और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा। और ये -7 है, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और वहाँ जाकर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि -7 लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 करूँगा तो 12 आ जाएगा। तो अब मैं इस 2 को, जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड पर ले जाकर 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू 2 6 12, तो 6 आ गई। अब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 6 आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से y की इक्वेशन निकाल लूँ किसी भी इक्वेशन में, जिस तरह मैं एलिमिनेशन मेथड में क्या करता था। अब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन आप ले लें, इक्वेशन नंबर 2 ले लें, या इक्वेशन नंबर 1 से ही फाइंड आउट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि यहाँ y के साथ माइनस लगा हुआ है, तो फिर आपको माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आप ऊपर वाली इक्वेशन को ही यूज़ कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की जगह पर, x की जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 6, तो y की जगह पर y। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 6 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 7 माइनस 6 1, तो y की वैल्यू मेरे पास निकला ही 1। तो सोल्यूशन मेरे पास क्या बन गया, देखिए सोल्यूशन मेरे पास आ गया। सोल्यूशन में x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लें। इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं और इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 से ही कर लूँगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो मैं क्या करूँगा, 3x को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या बच जाएगा, -y बच जाएगा। और ये 3x राइट हैंड साइड पर आकर 0 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ये मेरे पास बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू -3x। ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x। ये मेरे पास y की वैल्यू बन गई। अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इस y की जगह पर मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा। देखिए ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो 2x प्लस वो वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दें जो कि 3x है, इज इक्वल टू 5। तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो 3x और इज इक्वल टू 5। 2x और 3x ऐड होकर 5x आ जाएंगे। तो 5x इज इक्वल टू 5। अब x 5 के साथ 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरे 5 से। तो x की वैल्यू मेरे पास इस तरह 1 आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। तो किसी भी इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर y पॉजिटिव में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। तो इक्वेशन 2 लिख लें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब मेरे पास जो y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर निकली है, देखें ये x की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे निकली हुई है, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखें इस x की वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा इक्वेशन में, और y की वैल्यू इस तरह मैं फाइंड आउट कर लूँगा। तो आइए पुट कर दें। 2 और x की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाली, x इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 2 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू मेरे पास 3 निकल आई। तो मैं यहाँ पर अब सोल्यूशन लिख दूंगा इसका, कि सोल्यूशन मेरे पास क्या है। सोल्यूशन में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो ये बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो किसी एक इक्वेशन से मैं x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। तो देखें, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास किसी भी वेरिएबल की वैल्यू x की या y की। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये 3x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -4 -3x आ जाएगा। तो इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लूँगा, ताकि मेरे पास y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ जाती है तो फिर आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने में, उसको आगे फर्दर कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन आपने सिंपल ही रखनी है। तो मैं इक्वेशन 2 यूज़ कर लूँगा इस दफ़ा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 3x को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, इस 3x को उधर शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे। तो y इज इक्वल टू -4 -3x। तो ये मेरे पास y की वैल्यू बन गई। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूंगा इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x - 7y इज इक्वल टू 5। तो ये y की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो 2x - 7 और y की वैल्यू क्या थी, -4 -3x इज इक्वल टू 5।
तो ये देखें 2x, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 4 ज़ा 28, और उसके बाद ये माइनस का साइन फर्दर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस के साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर प्लस आ गया यहाँ पर, और 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 ज़ा 21। तो अब 20x और 2x को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 23x बन जाएगा, और प्लस 28 इज इक्वल टू 5। तो अब 28 को उधर ले जाकर राइट हैंड साइड पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 23x इज इक्वल टू दिस, एंड 5 में से 28 माइनस करूंगा तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूँ तो -23 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 23 को x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर ले जाकर 23 से -23 से डिवाइड कर दूंगा, तो -23 डिवाइडेड बाई 23, तो आंसर मेरे पास x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, किसी एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लें, किसी एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं y की जगह पर ये डाल दूंगा, x की जगह पर मैं ये डाल दूंगा, इसकी जो वैल्यू मैंने फाइंड की है -1, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा दूंगा। तो अब देखिए जनाब, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 लिख लें पहले, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब मेरे पास ये जो वैल्यू है -1 x की वैल्यू, ये मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा -1 x की जगह पर, ये देखें x की जगह पर पुट कर दूंगा, तो 3 × -1 जो कि x की वैल्यू थी, प्लस वाई इज इक्वल टू -4, तो ये -3 प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब इस -3 को मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इधर माइनस हो रहा है उधर जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -4 प्लस 3, तो -1, तो y इज इक्वल टू -1। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन सेट निकल आया, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू भी -1, तो ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन दोनों आपको स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही होंगी पार्ट 2 की, तो ये मेरे पास इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो अब यहाँ से देखें, मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन 1 में 5x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू फ्रैक्शन के बगैर आ जाएगी, जबकि अगर मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करूँगा तो देखिए इक्वेशन 2 यूज़ करने का क्या नुकसान होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन 2 यूज़ करता हूँ तो 3x को मुझे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 29 -3x। तो फिर अगर मैं इस 2 को अगले स्टेप में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड, इससे राइट हैंड साइड से डिवाइड करूंगा, तो देखिए मेरे पास डिवाइडेड बाई 2 इक्वेशन y की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ गई है। तो मैं इस फ्रैक्शन से बचूंगा, फ्रैक्शन से अवॉइड करूंगा, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि जस्ट 5x को मुझे 5 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कुछ भी डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि y का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है। तो y इज इक्वल टू 5 - 5x आ जाएगा इसकी वैल्यू y की। तो वो मेरे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जबकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को यूज़ करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेशन सिंपल नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं इक्वेशन 1 यूज़ करता हूँ। तो आपने वो इक्वेशन यूज़ करनी है यहाँ पर जिसमें आपके पास आंसर जो है इसकी y की जो वैल्यू है वो होल नंबर में आ जाए, यानी कि फ्रैक्शन में ना आए, तो वो इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब क्या करेंगे, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब आप क्या करेंगे, इस 5x को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ मेरे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5x बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस चूंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस के साइन को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस माइनस के साइन को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट हैंड साइड पर। तो देखिए माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 माइनस 5x। तो क्या होगा, ये देखें, ये माइनस इस 5 से मल्टीप्लाई होके -5 बन जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5x आ गया। तो ये देखें यहाँ पर 5x माइनस 5 मेरे पास y की वैल्यू बन गई। तो ये वैल्यू अब मैं यूज़ करूँगा किसी इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, जो कि मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 5x माइनस 5 इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो अब मैं y की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, 2 इंटू इसकी वैल्यू 5x माइनस 5, ये वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो इज इक्वल टू 29। तो अब मैं क्या करूँगा, 3x प्लस 2 5 ज़ा 10x से ब्रैकेट को ओपन कर लें, और ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, -2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 29। तो अब 3x प्लस 10x आप करेंगे तो 13x आ जाएगा, और -10 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो 29 प्लस 10, जो कि मेरे पास 39 आ जाएगा। अब आप 13 को राइट हैंड साइड पर लाकर 39 से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 3 निकल आई। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू 3 निकल आई। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी इस x की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इक्वेशन अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर अगेन मेरे पास y सिंपलेस्ट फॉर्म में खड़ा है। तो अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। वैसे तो आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, दोनों से एक ही आपका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ, और अब मैं इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को आप लिख लें। सबसे पहले इक्वेशन 2 देखें आपके पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास x की वैल्यू है 3, ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इस x की जगह पर पुट कर दूंगा। तो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो 3 3 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो अब मैं क्या करूँगा, 29 में से इस 9 को राइट हैंड साइड पर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 20 बच जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू मेरे पास 10 निकल आई। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन सेट बना। ये देखें सोल्यूशन सेट मेरे पास बन गया।
x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 10। तो ये बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट ये आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करूँगा। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ इक्वेशन 1 से, तो फ्रैक्शन में मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करूँगा, क्योंकि जस्ट 4x को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट वे है इसको करने का। देखें, 4x को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाकर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इधर y लेफ्ट हैंड साइड पर -y बाज जाएगा और उधर 2 -4x हो जाएगा। अब इस माइनस के साइन को जाकर आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे पॉजिटिव y की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव की नहीं। तो यहाँ पर इस माइनस को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 -4x। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इस 2 को माइनस कर देगा, और ये माइनस इस -4 को +4 कर देगा, तो +4x हो गया। तो सीधा करके लिख लें y इज इक्वल टू 4x - 2। तो ये मेरे पास वैल्यू बनी y की। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से तो आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4x - 2 इन इक्वेशन 1। ख्याल रखिएगा, जहाँ जिस इक्वेशन से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, वहाँ पे आपने इस y की वैल्यू को पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखें, इक्वेशन 1 को लिख लें, 5x + 3y इज इक्वल टू 11। तो अब मैं ये जो मेरे पास y की ये वैल्यू है, यहाँ पर जो मैंने फाइंड आउट की है ये y की वैल्यू, तो ये मैं क्या करूँगा, ये मैं इस y की जगह पर पुट कर दूंगा। अब मैं y की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, जो कि मेरे पास 4x - 2 निकलेगी। तो 5x और 3 4 12x, और माइनस ये देखें, ये प्लस इस माइनस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो 3 2 6। तो 5x और 12x को मैं ऐड कर दूंगा, तो 5x और 12x 17x बन जाएंगे। -6 इज इक्वल टू 11, इस -6 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो +6 हो जाएगा, 17x। तो 11 + 6 17 आ गया मेरे पास। तो इधर मेरे पास 17x आ गया। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 17 को मैं इधर ले जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू 1 निकल आई। तो अब यहाँ पर मैं एक लाइन लगाऊंगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं मेरे पास जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 1, इसको मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वैसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y की। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 4x - y इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे आप देखें, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा।
ये मेरे पास x की वैल्यू जो 1 है ये मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा x की जगह पर। तो 4 और x की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 4 वन ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस 4 को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो माइनस वाई मेरे पास माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया। अब इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट कर दें तो y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह मेरे पास y की वैल्यू भी निकल आई। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया यहाँ पर। x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 2। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट एफ आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से देखें मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इसको आप बोल देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए, इक्वेशन 1 को मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करूँगा और इस दफ़े इक्वेशन 2 में मैं क्या करूँगा, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। एक्स की वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो 2y को इस दफ़ा मैं उधर उधर भेज दूंगा। तो 7 प्लस 2y, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू बन गई। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें x माइनस 2y 7, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं x को उधर भेजता हूँ तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास -2y बच जाएगा। तो अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही प्रॉब्लम आएगा कि मुझे इस -2 को डिवाइड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पर। देखें ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस तरीके को मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं फ्रैक्शन से बचूंगा और 2y को उधर शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पर, जिससे मेरे पास देखिए होल नंबर में आ गया। फ्रैक्शन में मेरे पास y की वैल्यू नहीं निकली बल्कि x की वैल्यू को मैंने होल नंबर में निकाल लिया। तो मैं हर सूरत में मैंने फ्रैक्शन बनाने से अवॉइड करना है ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे। तो इसलिए मैं ये मेथड यूज़ नहीं करूँगा। तो अब मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, देखें अब मैंने चूंकि इक्वेशन नंबर 2 यूज़ की है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो पुटिंग, क्योंकि जिस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वो वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे हमेशा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो x की जगह पर देखें अब मेरे पास ये जो वैल्यू निकली है x की वैल्यू, ये मैं कहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ये 7 प्लस 2y इस x की जगह पर मैं पुट कर दूँगा। तो 3 × 7 प्लस 2y और प्लस 5y पहले ही मौजूद है तो ब्रैकेट ओपन कर लूँगा। 3 × 7 = 21 प्लस 6y, 3 × 2 = 6 क्योंकि 3 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 2 = 6y और प्लस 5y बाहर वैसे ही खड़ा इज इक्वल टू 10। तो अब आप 6y और 5y को अब ऐड कर दें। तो 21 प्लस 11y इज इक्वल टू 10। अब इस 21 को राइट हैंड साइड पर ले जाकर आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर -11 निकल आया। तो इधर मेरे पास 11y है। तो अब मैं इससे 11 को इधर जाकर डिवाइड कर दूंगा इसके ऊपर। तो -11 डिवाइडेड बाई 11। तो y की वैल्यू मेरे पास -1 निकल आई। अब इस y की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दूंगा मैं इस y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखें यहाँ पर आप एक लाइन खींच लें, तो देखिए अब इस y की वैल्यू -1 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 में या 2 में, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 2y = 7। तो अब ये जो मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पर, ये देखें ये y की वैल्यू -1, ये मैं इधर पुट कर दूंगा -1 इसकी जगह पर, y की जगह पर। तो x - 2 और y की वैल्यू -1 मैंने फाइंड आउट की थी। ये देखिए x की वैल्यू -1 मैंने फाइंड आउट की थी। ये ये -1 ये मैंने कहाँ पर पुट कर दी, ये मैंने y की जगह पर पुट कर दी। ये आप देख सकते हैं इस y की जगह पर पुट की हुई है। तो अब देखें मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो x + 2 = 7। तो इस 2 को उधर जाकर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 5 आ गया, तो x = 5। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया। तो सोल्यूशन मेरे पास आ गया इस तरह। तो सोल्यूशन में क्या है, x = 5 और y = -1। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट जी की तरफ। तो पार्ट जी आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करूंगा किसी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए, y की भी कर सकता हूँ, x की भी कर सकता हूँ, तो y की फाइंड कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 9। तो x को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये 9 - x आ जाएगा। तो अब इस y की वैल्यू को जो मेरे पास निकली है यहाँ पर, ये देखें मेरे पास जो x इसकी वैल्यू निकली है, y की वैल्यू, ये मैं क्या करूँगा, इस y की जगह पर पुट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से तो मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो वैल्यू निकल गई, तो फिर मैं इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू। तो अब देखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y जो कि है 9 - x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन 2 लिख लें पहले, = 4। तो यहाँ पर देखें मैं इस 9 - x जो कि मेरे पास y की वैल्यू है, ये मैं किधर पुट कर दूंगा, इस y की जगह पर पुट करने वाला हूँ। तो पुट कर दें यहाँ से 5x - 2 और 9 - x = 4। तो 5x - 2 9 ज़ा 18, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2x = 4। तो अब देखिए 5x और 2x 7x बन जाएंगे ऐड होकर, ये -18 = 4। अब इस -18 को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो +18 हो जाएगा। तो 18 और 4 को मैं ऐड कर दूंगा, 22। तो 7x = 22, तो x = 22 डिवाइडेड बाई 7। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 को जब मैं होल नंबर में लिखूंगा,
डिवाइड करने के बाद तो देखें 22 डिवाइडेड बाई 7, 3 ज़ा 21, तो 1 बच गया, तो मेरे पास होल नंबर में आ गया 3 होल ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 7। तो ये x की वैल्यू मेरे पास निकल आई। तो अब मैं एक लाइन लगा लूँगा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x की ये वाली वैल्यू जो है 22/7 मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब x की मेरे पास जो वैल्यू निकली हुई है यहाँ पर, ये 3 होल ज़ा 1 डिवाइड बाई 7, ये तो मिक्स्ड फॉर्म में है। ये वाली वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 22/7। तो ये मैं x की जगह पर पुट कर दूंगा। देखिए ये जो 22/7 मेरे पास वैल्यू है, ये मैं यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दूंगा। तो x की जगह पर आ गया 22/7 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इस 22/7 को अब राइट हैंड साइड पर ले जाकर मैं 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखें, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका डिनोमिनेटर से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इसका एलसीएम जो है वो 7 आ गया। तो 1 7 ज़ा 7 और 7 9 ज़ा 63। 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 1 ज़ा 7, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 22। अब 7 9 ज़ा 63 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7। और इस इक्वेशन के साइन को आप ख़त्म कर दें तो यहाँ पर मेरे पास y इज इक्वल टू दिस। तो 63 में से 22 में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 41 डिवाइडेड बाय 7। तो 41 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको मैं अगर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, डिवाइड करते हुए 41 को डिवाइड कर दें 7 से, तो आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में आंसर निकल आएगा 5 होल ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन निकल आया। तो देखें सोल्यूशन मेरे पास निकला है यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 होल ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 7 एंड y इज इक्वल टू 5 होल ज़ा 6/7। तो आइए बढ़ते अपने पार्ट एच की तरफ। तो पार्ट एच आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक्स मेरे पास पहले से सब्जेक्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। जस्ट 4y को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और वो भी बगैर फ्रैक्शन के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू -6। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4y। तो ये मेरे पास x की वैल्यू बन गई। अब ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो जहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस इक्वेशन को यूज़ नहीं करते अगले स्टेप में। इ- अब इस x की वैल्यू चूंकि मैंने इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की है, ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम पुटिंग वैल्यू ऑफ
पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स जो कि मेरे पास -6 + 4y है इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन लिख लें 1। 5x + 2y = 3। तो x की वैल्यू, अब x की जगह पर ये जो मेरे पास x की वैल्यू निकली है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दूंगा। तो 5 × -6 + 4y + 2y = 3। तो अब इस इक्वेशन को ओपन कर लें। ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूँगा तो -30 + 20y + 2y = 3। अब देखें, -30 + 20y और 2y 22y बन जाएगा = 3। अब इस -30 को अब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा और 22y बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर। तो ये मेरे पास 33 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 22 को तो जाके डिवाइड कर दूंगा। देखिए 33 और ये 22 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y = दिस। अब मैं इसको 11 के टेबल से कैंसिल आउट कर दूंगा। तो 11 = 11 3 और 11 2। तो ये 1 होल 1/2 मेरे पास y की वैल्यू निकल आई। तो अब मैं यहाँ से इस वैल्यू को यूज़ करते हुए y की इस वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। किसी में भी कर सकता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दूंगा क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो मैं अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। तो आइए यहाँ पर पहले की लाइन लगा देते हैं। तो चूँकि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करनी है, तो लिख लें आप फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x - 4y = -6। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास y की वैल्यू निकली है 3/2, ये इम्प्रॉपर फॉर्म पुट कर दूंगा। y = 3/2, इसको मैं y की जगह पर पुट कर दूंगा। तो x - 4 और 3/2 = -6। तो अब ये देखें, 2 को 4 से कैंसिल कर दूंगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो -2 × 3 = -6। तो x - 2 3 ज़ा 6 = -6। इस -6 को जब मैं इधर राइट हैंड साइड पर पुट करूंगा तो +6 हो जाएगा। अब -6 + 6 जो है वो मिलके 0 बना देंगे। ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 निकल आई। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया। यहाँ पर ये मेरे पास x था, ये मेरे पास y था, और x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया। x = 0 एंड y = 1 होल 1/2। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैंने इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 4 के ही सारे पार्ट शामिल किए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।